हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक बदहाली के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक बदहाली, क्योंकि ये बहाली प्रक्रिया अब बदहाली ही लगने लगी है। बिहार सरकार के कान में तेल डालकर बस वो कुंभकर्ण की निद्रा में चली गई है और 3 साल बाद लंबे संघर्ष के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें धरना दिया गया और ट्विटर कैंपेन भी चलाए गए, तब उनकी नींद खुली थी। 2 राउंड के जैसा कि हम लोग जानते हैं, काउंसलिंग हुई भी और काफ़ी मेहनत के बाद वो शुरू हुई। और उसके लिए जब 2 राउंड की काउंसलिंग हुई थी तो मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, जिसे कई लोगों ने देखा और अपनी राय भी दी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इससे जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर हम बात करते हैं तो ये साफ देखा जा सकता है कि सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि जल्द से जल्द ये बहाली पूरी की जा सके। वो जितना हो सके इसको फंसाने का प्रयास कर रही है। जैसा कि संजय कुमार जी द्वारा ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि 2 राउंड की जो काउंसलिंग हुई है और अभी भी कई नियोजन निकाय के यहाँ जो काउंसलिंग बाकी है, तो पहले वो कंप्लीट किया जाएगा और इंतज़ार के अलावा हमारे पास अभी और कोई विकल्प नहीं है। तो अगर हम देखें, सरकार द्वारा बस इसको आश्वासन दिया जा रहा है। लगातार कितने ही सरकार द्वारा झूठे प्रेम पत्र निकाले गए और बस अंत में हमारे पास सिर्फ आश्वासन ही बचता है। सबसे पहले चूँकि उनके द्वारा कहा गया कि 15 अगस्त से पहले नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो पूरा नहीं किया गया। फिर बात हम लोग की मांग उठी कि शिक्षक दिवस से पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। देखते देखते दशहरा, दिवाली और छठ पूजा सब हो गया, बस नहीं हुआ तो बहाली की प्रक्रिया का समापन, जो अभी तक चल रहा है। अभ्यर्थी भी आपस में बँट गए हैं। अब चूँकि कुछ चयनित अभ्यर्थी जिनका चयन हो चुका है 2 राउंड की काउंसलिंग में, तो वो चाहते हैं उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए जल्द से जल्द, ताकि उनकी दावेदारी कन्फर्म हो जाए। और जो अभी तक बचे हुए हैं, जो अचयनित अभ्यर्थी हैं, वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले जहाँ जहाँ पर काउंसलिंग रद्द हुई और जो 3rd फेज़ की काउंसलिंग है जो बाकी है, उसको पहले किया जाए। तो अभ्यर्थी में आपस में जो बंटवारा है, जिसके कारण से एक बड़ा आंदोलन नहीं हो पा रहा है, नहीं तो यह और तेज़ी से प्रक्रिया हो सकती थी। क्योंकि अगर सरकार के भरोसे हम रहें तब तो खैर ये बहाली हो गई आसानी से। और एक बात तो निश्चित है कि बिना आंदोलन के सरकार की नींद नहीं खुलेगी। जैसा कि हम जानते हैं, प्रमाण पत्र का सीमा भी तय किया गया था, लेकिन अभी तक प्रमाण पत्रों का कोई सत्यापन नहीं हो पाया है और कई डेट निकाले गए थे। पहले सत्यापन का निर्धारण किया गया था, 31 अक्टूबर तक सत्यापन के लिए निर्धारण किया गया था। इसमें कई तरह के फर्जी प्रमाण पत्र भी पकड़े गए हैं, लेकिन 31 अक्टूबर तक जो समय सीमा दी गई थी, उस तक अभी तक कोई भी काम नहीं हो पाया। उसके बाद फिर एक नया सत्यापन दिया गया डेट, अब 12 नवंबर तक बात कही गई है, लेकिन जहाँ तक मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह भी तारीख निरर्थक ही सिद्ध होगी। अगर देखें, क्योंकि यह फेज़ कंप्लीट होने पे ही 7th फेज़ शुरू हो सकता है, क्योंकि 7th फेज़ के अभ्यर्थी भी इंतज़ार कर रहे हैं जो इस फेज़ में हिस्सा नहीं ले पाएँ। लेकिन यह तभी संभव है जब 6th फेज़ कंप्लीट होगा और इसके लिए हम अभ्यर्थियों को ही साथ में आना होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि 7th फेज़ आते आते 2023-24 हो जाएगा, तब भी ये नहीं हो पाएगा। आपकी इस बहाली प्रक्रिया में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। और अगर हम लोग देखें तो कई तरह के सरकार द्वारा फिर वही वादे किए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया संपूर्ण कराई जाएगी, लेकिन हमारा सबसे पहले ये मांग जरूर होना चाहिए। इसके लिए ट्विटर कैंपेन करना होगा और बड़े पैमाने पर करना होगा कि कम से कम सरकार नवंबर ही महीने में 10 दिन के अंदर में कम से कम तय निश्चित कर दे कि हाँ, इस दिनांक को काउंसलिंग की जाएगी, ताकि अगर डेट निकाल दिया जाएगा तो काउंसलिंग प्रक्रिया होना संभव हो सकता है। तो हमें मिलकर ये बड़े आंदोलन के रूप में करना होगा। जहाँ तक सबसे पहला काम होना चाहिए, तारीख निश्चित करवाना, ताकि जहाँ काउंसलिंग रद्द हुई है और जहाँ पर 3rd फेज़ की काउंसलिंग होनी बाकी है, उसकी तारीख ज़रूर तय कर दी जाए, वो नवंबर माह में ही, ताकि जैसे ही पंचायत की जो चुनाव प्रक्रिया है वो समाप्त हो और तुरंत दिसंबर माह में ही
और जनवरी तक ये 3rd फेज़ काउंसलिंग कंप्लीट करा ली जाए, जिससे 7th फेज़ वालों के लिए भी एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इस उम्मीद में कि कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिले ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।